नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं वापस आपके पास आ गया हूँ और आज एक नए चैप्टर के साथ। हर बार एक नए चैप्टर के साथ आता हूँ और इस बार कुछ यूनिक चैप्टर के साथ। स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से। कई बच्चों ने सर रियल नंबर वाला एक टॉपिक है कुछ, वो मुझे समझ में नहीं आया था, तो प्लीज़ 4 नंबर पक्के वो वाला भी तो है, तो उसको भी बता दीजिए। लेकिन वो चैप्टर बताने से पहले हमारे गणेश जी महाराज जो प्रथम पूज्य हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इनका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि अगर इनका आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पे पड़ गया, तो ये मानो कि आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ और निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी महाराज का जय हो। आपका आशीर्वाद बना रहे सभी बच्चों पर, सभी लोगों पे, सभी भक्तजनों पर, क्योंकि मन से बड़ी कोई भक्ति नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैंने देखा रियल नंबर, ये क्या बात है, जिस भी स्लॉट में आते हैं सर वापस मिल जाते हैं। आप लोग यही कमेंट मार रहे हैं, सर आप तो हर स्लॉट में आ जाते हो, आप भी आते हो, आपकी मिसेज भी रहते हैं, रिजल्ट बनाओ, आपकी भी मिसेज लगाएंगे, टॉप करके दिखाओ, आपका भी फोटो इस जगह पर लगाएंगे। आइए देखते हैं क्या बातें हो रही है। बातें हो रही है कि पढ़ाई में एक्सपर्ट बनो। बात ये हो रही है कि पढ़ाई में एक्सपर्ट बनो, और एक्सपर्ट अगर आप बनते हो, जब भी पढ़ाई करने बैठो, ये सोचो यक्की जो है आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम। मतलब जब भी पढ़ाई करने बैठो, ये सोचो कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है। इस सोच से अगर आप बैठे हो तो यकीनन ये तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को भी पास कर जाएंगे। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप फाइट नहीं कर पाएंगे। बट क्या करना पड़ेगा उसके लिए? परिश्रम, मेहनत, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, जो 4 नंबर पक्के करेंगे, यानी 4 नंबर का टॉपिक ये कंप्लीट करा देंगे। यानी यहाँ से बोर्ड के पेपर में छोटे-छोटे 2 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क्स के, और 2 नंबर के 1 टॉपिक आते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा ईज़ी है। आइए देखते हैं, मैं वही-वही बात बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के काम में आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक 1.1 में जो आप पढ़ोगे, केवल आपको प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? नंबर दे दिए जाएँगे और बोर्ड एग्ज़ामिनर ये बोल देगा कि प्राइम फैक्टर करो। क्या करो? प्राइम फैक्टर। अब कैसे करें प्राइम फैक्टर? आइए करना सीखते हैं। जैसे 140 है, इसका प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 से पहले कट किया, कितना मिला? 70। फिर 2 से कट किया, कितना मिला? 35। फिर 5 से कट किया, कितना मिला? 7। फिर 7 से कट किया तो कितना मिला? 1। हो गया प्राइम फैक्टर। इसका मतलब 140 का जो प्राइम फैक्टर है, 2 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। और फिर कौन? 7। ये देखिए, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब कई बार बोर्ड पेपर में ये आ जाता है कि जो प्राइम फैक्टर किया उसके पावर का सम कितना होगा। तो यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे? 4। कभी भी एग्जाम में आ जाए, पहले प्राइम फैक्टर आएगा तो फैक्टर ऐसे करके इस तरीके से लिख देना कि प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। समझ गए? प्राइम फैक्टर करना आया। कभी भी, कोई भी, किसी भी समय ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो यही करना है। और अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बोल दो, सर लाइव सेशन में आ चुके हैं और 4 नंबर आज पक्का हो जाएगा। उस 4 नंबर को पक्का करने के लिए जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ, वो सीख लो तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि रटना नहीं है। रटंतु विद्या फलंतु ना। मेथड सीखो सर, जो सिखा रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, फिर ये आपके लिए है ना होमवर्क में, या आप HW में बच्चे समझ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, HW। आइए एक और ले लेता हूँ, 156 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कट किया, 2 7 जा, 2 8 जा, वापस 2 से कट किया,
2 3 जा 2 9 जा, अब 3 से कट किया 3 से तो यहाँ पे आ गया 13, अब किससे कट किया 13 से तो यहाँ पे आ गया 1, यानी 1 5 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1 होगा। ठीक है, तो 2 से कट किया बेटा, 2 7 जा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा अपने पास, तो 1 और 6 2 8 जा, फिर 2 से कट किया 3 जा 9 जा, फिर वापस से यहाँ पे क्या लिखा 3, फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से वही कटेंगे जो इवन नंबर होते हैं जिसके एंड में 0 2 4 6 8, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से वही बनेंगे जो 3 की टेबल में आए, है ना, जो 2 से नहीं कटे। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा आंसर मिल गया। तो प्राइम फैक्टर टफ नहीं होता, प्राइम फैक्टर करना आ गया आपको, फैक्टर करना है अब ऐसे लिखना है, एक नंबर लाया, टेंशन खत्म, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाओ। अरे भाई ये नया क्वेश्चन क्या आ गया, इसमें करा फाइंड द एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम ऑफ एचसीएफ, दोनों है, एलसीएम भी है एचसीएफ भी है, a pair of integers and verify that LCM HCF is equal to product of two number। यानी एक तो दो नंबर हमारे पास दे रखे हैं, इन दोनों नंबर से HCF और LCM निकालना है। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालें, HCF LCM सॉल्व कैसे करें, कहां से लाऊं, आइए मैं बताता हूं आपको कि आप कहां से सॉल्व करो, दिमाग से और लिखोगे पेन से। तो पहले आप 26 का फैक्टर कर देना ऐसे, 2 से कट किया 13, 13 से कट किया 1, ऐसे 91 का फैक्टर कर दो, 3 से कट किया नहीं कटेगा सर, 7 से कटेगा डायरेक्ट ही, 7 से 13, 13 से 1, इसका मतलब 26 का जो फैक्टर हुआ 213 और 91 का जो फैक्टर हुआ वो 713। ठीक है, हमें पता करना है HCF और हमें पता करना है LCM, हमें HCF और LCM दोनों पता करना है, तो कैसे पता करें, LCM है, LCM पता करना है, LCM पता करना है। ठीक है, तो HCF का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास दो नंबर का आपने फैक्टर किया था उन दोनों नंबर में कौन सा नंबर सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो HCF होता है। जैसे यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है बट ऊपर 7 नहीं, तो कॉमन 2 और 7 तो मिला नहीं, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो यानी ये दो नंबर कॉमन आ रहे हैं। सब दोनों में नंबरों में कॉमन नंबर और सबसे कम पावर वाला HCF होता है, तो HCF हो गया इसका 13, यानी जो HCF हो गया वो क्या हो गया 13। जो दोनों नंबर में मिले और कॉमन भी हो, सबसे कम पावर वाला बंदा हो, उसको HCF बोलते। अब एक बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है, सर अगर मान लो दो नंबर नहीं हो कॉमन में, तो बेटा अगर कॉमन में दोनों नंबर में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका कॉमन नंबर 1 माना जाएगा और HCF 1 मानेंगे उसको। समझ गए मेरी बात, नंबर मिल रहा है कॉमन तो HCF में नंबर मिल जाएगा, और क्या करोगे कॉमन नहीं मिला तो आपको पता है HCF 1 माना जाएगा। अब आता है LCM। LCM ने कहा मेरे बारे में थोड़ा बता दो, तो LCM ने कहा जो दोनों नंबर में कॉमन है पहले उसको लिख लो, दोनों में कॉमन कौन है 13, उसके बाद जो नंबर बच रहा है उसको लिखो, 2 बच गया 2 लिखा, 13 बच गया 13 लिखा। ये देखिए सर 13 तो हो गया, इरेज करो इसको, इरेज करो, कौन सा बचा था, कौन सा बचा है, आ जाओ भाई 7, भाई 13 तो है यहाँ पे। तो LCM का मतलब क्या हुआ, जो दोनों नंबर में मिला पहले उसको लिखा, उसके बाद 2 और 7 बच गया उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो LCM का मतलब होता है जो दोनों नंबर में मिले पहले उस नंबर को लिखो और सबसे ज्यादा पावर वाला लिखो, और बाकी जो बच जाए उस नंबर को लिखो, अगर वो रिपीटेड हो रहा है तो बड़े पावर वाला लिखो, रिपीट नहीं हो रहा है तो उसी नंबर को लिख दो, खत्म बात। आइए इंटू कर लेते, 7 2 14 और ये इंटू करने पे आ रहा है 182, यानी HCF मिल रहा है 13 और LCM मिल रहा है 182। तो मेरे हिसाब से
कोई भी क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम पूछेगा तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब आ जाइए इधर, सेम वही रूल। मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहले इसी को वेरीफाई, भाई आपको वेरीफाई कर दो फिर आप करोगे। इन्होंने कहा सर इसको वेरीफाई कर दो, ये तो मैं करूंगा। अरे मैं का मतलब बेटा आप लोगों को करना है कि मैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मेथड है, ये सिखा रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक कर लोगे, रटो मत। तो आइए वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई कैसे करेंगे, एक फार्मूला लिखा है ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 96, सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास 26 है, सेकेंड नंबर 91, फर्स्ट नंबर 26 है, सेकेंड नंबर 91 है। एचसीएफ क्या निकाला आपने 13, एलसीएम क्या निकाला आपने 182। इन दोनों का आपस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2366, और ये भी करेंगे तो ये भी होगा 2366। ये देखो हो गया वेरीफाई। तो वेरीफाई का यही रूल होता है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के इक्वल होगा। तो बेटा सेम ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। वही 5.0 92 का पहले फैक्टर करना, उसके बाद एचसीएफ निकालने में दोनों नंबर में कॉमन कौन है सबसे छोटे पावर वाला उसको लेना, एलसीएम में जो कॉमन है उसको लेना, उसके बाद बचे हुए पार्ट को लेना, फिर वेरीफाई सेम ऐसे ही का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लो भाई फिर से एक लोग बैठ गए। यहां लिखा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों में निकालो, लेकिन यहां 2 नंबर नहीं है, अब 3 नंबर आ गए। क्या फर्क पड़ता है, 2 नंबर आए 3 नंबर आए कितने भी नंबर आए क्या फर्क पड़ता है, करना तो वैसे है। आइए एक और कर देते हैं आपको समझाने के लिए। भैया आ जाइए, पहले हमने क्या किया 12 का, फिर मैंने क्या किया 15 का, फिर मैंने क्या किया 21 का क्या फैक्टर। 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 3, 3 से कट किया 1, 3 से कट किया 5, 5 से कट किया 1, 3 से कट किया 7 और 7 से कट किया 1। तो इसका मतलब 12 जो है 12 का प्राइम फैक्टर 2 के 2 और 3 आया। 15 का क्या आया 3 इंटू 5 आया। 21 का क्या आया 3 इंटू 7 आया। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है मेरे बच्चों, क्या करना है, आइए एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। कैसे निकालूं, जब 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए करने का तरीका वही है, वही आप फैक्टर करो, वही फैक्टर करो। अब एचसीएम का क्या टेक्निक है, वही तीनों नंबर में कॉमन कौन है। अब इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे 2 नंबर में कॉमन कौन, अब 3 नंबर में 2 कितनी बार है 2 बार, यहां पे 2 है ही नहीं, नहीं है 2 तो कॉमन में नहीं आ रहा है। 3 यस सर 3 तो दिख रहा है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो एक तो मैंने एचसीएफ में 3 हो गया और कोई नहीं है, यानी इस पूरे क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन का एचसीएफ क्या है 3। क्या है एचसीएफ 3। देखिए यहाँ 12 का फैक्टर 2 2 जा 4 3 जा 12 3 5 जा 15 3 7 जा, तो ये प्राइम फैक्टर लिखा। एचसीएफ तीनों में क्या मिल रहा है 3। एलसीएम निकालने में क्या सिखाया था कि जो आपने एचसीएफ निकाला था उसे चेक करो, पहले उसको लिखो और बड़े पावर को लिखो। तो बड़ा पावर क्या लिखो, सब में 3 है, कोई 3 अगर 2 बार होता, यहाँ 3 2 बार होता, यहाँ 3 1 बार, यहाँ 3 1 बार, तो एलसीएम में 3 2 बार लिखते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात। और अगर तीनों में एक ही है तो 3 लिखना है, तो चलो 3 लिख दिया। उसके बाद और कौन बचा, यहाँ 5 है बट इन दोनों में नहीं, तो 5 भी लिख दिया मैंने। और कौन बचा 7 भी लिख दिया मैंने। लो भाई अकेला 2 बचा है, 2 भी लिख दिया मैंने। यानी कहने का मतलब जो भी लोग बच गए उनको लिख दो। अगर कोई कॉमन में मिल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे 2 यहां भी है 2 यहां भी होता है, एग्जाम 2 के पावर 5 होता मान लो, बट नीचे 2 नहीं होता, तो वहां पे 2 के पावर 5 लिखते हैं। एलसीएम में जो सब में मिले सबसे बड़ा पावर, नहीं मिले तो लाइन लगा दो भैया आओ। और एचसीएफ कहता है जो सब में मिले सबसे छोटा पावर। समझ गए ना मेरी बात। तो आइए इंटू करते हैं, तो ये 5 3 जा 15 15 7 जा 105 और 105 2 जा
105 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 210, और 210 को वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा 420, यानी जो मेरा एलसीएम है वो 420 होगा, जो एचसीएफ है वो 2 होगा। समझ गए? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, एचसीएफ एलसीएम तो सर अब आ जाएगा, प्राइम फैक्टर भी आ जाएगा, नीचे भी एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। खड़ा हूं तो बताऊंगा ही इसके बारे में भी। 4 नंबर पक्के होंगे, टेंशन मत लिया करो आप लोग, टेंशन मत लिया करो, मैं वो पता है आप टेंशन लेते हो, टेंशन दिया करो, जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने आप में। अरे भाई ये कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306657 का एचसीएफ 9 है, यानी ये जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का 9 है, तो इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, टेंशन फ्री करो, बस ये वाला फार्मूला यूज कर लो। एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपॉन क्या लिखना है मुझे, एचसीएफ, बस कुछ भी मत करना। फर्स्ट नंबर क्या है 306, ये 657 अपॉन में 9, बस सॉल्व कर लेना, इससे ये कट कर देना, 9 3 जा और 3694 जा, अब 34 का 657 में इंटू करना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया, ये क्या लिखा है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर फॉर n, 6 के पावर जो n है क्या 0 पे एंड हो सकता है, सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इंटू 5 का अगर फैक्टर है तो 2 5 जा 10 होता है, क्योंकि अगर 2 इंटू 5 का फैक्टर होता है, केवल 2 का होता है, केवल 5 का होता है, तब तो 0 पे एंड की बात करते हैं, 2 इंटू 5 10 होता है ना, जबकि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 के पावर क्या लिख दिया ये n, ये नॉट इक्वल है, तो लिख देना, बस कुछ भी मत लिखना, नो लिख के यहां पे बस कुछ भी मत करना, नो 6 के पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, बस ये लिख देना, आंसर मिल जाएगा, एकदम इजी, कि भाई जो 2 इंटू 3 6 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 हो रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 2 इंटू 5 के, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता, खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, अरे ये तो पूरा सॉल्यूशन दे दियो भैया, कोई बात नहीं, आज जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, अब बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या, जब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो क्या ये इरेशनल नंबर है, रेशनल का मतलब जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सको और Q नॉट इक्वल 0 हो, जैसे कि मैं कहूं 1/2 ये रेशनल नंबर है, मैं कहूं 2/2 या 2/3 -3/4, मतलब चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इंटीजर कैसे भी आ जाए सब रेशनल नंबर है, मैं कहूं 0/1 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूं 1/0 तो या ये तो ना रेशनल है ना इरेशनल है, यानी ये इनफाइनाइट है, इसको तो मिटा दो, इनफाइनाइट की तो बात ही नहीं करना है मुझे, लेकिन मैं लिखूं √2, क्या लिखूं मैं, √2, क्या लिख दूं मैं, √2, √3, √5, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, यानी ये P अपॉन Q के फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल, इस चीज का ध्यान। लेकिन अगर कई बार एग्जामिनर ऐसे भी देता है √9 क्या है, रेशनल है इरेशनल, √ के अंदर अगर कोई परफेक्ट नंबर आ जाए, √9 हो जाए, √4 हो जाए, √16, √25 परफेक्ट नंबर हो जाए तो वो रेशनल होता है, कि √4 का √9 का मतलब क्या हो गया 3, तो क्या बन गया रेशनल, मतलब √ के अंदर कोई क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट नहीं है तो वो इरेशनल, परफेक्ट है तो वो रेशनल। तो यहाँ पे जो बातें हो रही है वो किसकी बातें हो रही है, कि यहाँ पे प्रूफ करने की बातें हो रही है, और क्या प्रूफ करने की बातें हो रही है आइए कर लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया 5 माइनस √2 क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल, प्रूफ करना है, क्या ये इरेशनल है, तो इन्होंने क्या किया, पहले इसको रेशनल मान लिया, जबकि ये है नहीं,
बट एग्जामिनर ने कहा है 2 नंबर का बोर्ड में आएगा बेटा इरेशनल प्रूव करने वाला। तो इन्होंने मान लिया कि भाई जो 5 माइनस रूट 3 है वो रेशनल है, एक प्रकार इन्होंने मान लिया। मान लेने के बाद इन्होंने 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, जब रेशनल मान लिया तो इसको पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी या आर एस अपॉन एस किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो ये माना जाएगा ये रेशनल है। लेकिन मुझे रूट को अकेला करना है। रूट को अकेला करने के लिए मैंने इस रूट 3 को इधर ले आया। जब रूट 3 को इधर ले आया तो रूट 3 इधर आ गया और यहाँ पे हो गया 5, इसको इधर ले आया a माइनस बी। मैंने वेरिएबल को एक तरफ किया, अंडर रूट को अकेला किया, क्योंकि मुझे रूट 3 को प्रूव करना था। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे क्या मिला, ये आंसर मिल गया। बी एलसीएम ले लिया, 5b माइनस ए, ठीक है। अब रूट 3 अकेला। रूल कहता है कि सिंस ए बी आर इंटीजर, यानी ए और बी दोनों इंटीजर है और इंटीजर डिवाइड इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल होता है। तो कहने का मतलब वी गॉट 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल, क्योंकि रूल कहता है इंटीजर डिवाइड इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल। अब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कोई भी हो, अगर डिवाइड कर रहे हो इंटीजर वैल्यू है तो रेशनल होगा। सो रूट 3 इज रेशनल। इसका मतलब आपने यहाँ वेरीफाई कर दिया ये रेशनल है तो ये भी रेशनल ही होगा, क्योंकि इसके इक्वल में रूट 3 है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट रूट 3 इज इरेशनल। लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट्स रूल्स के अकॉर्डिंग कि जो ए और बी है ये हमने को प्राइम भी अगर मान लेता हूं तो इसके अनुसार ये तो अलग बातें हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये मैंने जो सोचा था, अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग दैट रूट 3 इज 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, सो वी कॉन्क्लूड 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको कि कोई भी इरेशनल का क्वेश्चन आ जाए ये स्टेटमेंट कॉपी कर देना। कैसे करना, देखो तरीका बता रहा हूं। मान लो एग्जाम में ये आ जाए, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो भैया इसको मैंने मिटा दिया। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए 2 अंडर रूट 3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। कुछ भी मत करना, आप इसको भूल जाओ। यहाँ पे लिख दिया मैंने a अपॉन बी। रूट 3 को अकेला करना है तो 2 को नीचे ले आए तो रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी, ये 2 नीचे आए 2b। ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे लिखा आपने, देखो मैं मिटा रहा हूँ, कुछ मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से पहले मैं मिटा रहा हूँ ये देखिए, ये देखिए। अब ये है रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन 2b, यानी इसके जगह पे मिट रहा है। भाई काहे मिट रहे हो बबुआ, इसके जगह पे मुझे ये लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रूफ कर रहा हूँ 2 रूट 3 इरेशनल नंबर। 2 रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना है तो मैंने इसके जगह पे, देखो इसके जगह पे ये लिख दिया। अब देखना सिंगल में कौन रहा है, रूट 3, तो यहाँ पे रूट 3 सिंगल, यहाँ पे रूट 3 सिंगल। जो मैंने राइट किया है उस जगह पे रूट 3 होगा, और जो मैं राइट नहीं कर रहा हूं एक ये वाला और एक यहाँ पे भी है, तो भी कॉन्क्लूड वाला यहाँ पे। इस जगह पे क्या लिखना है आपको, जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था, ये 2 प्लस रूट 3, यहाँ 2 रूट 3, सॉरी 2 रूट 3, और यहाँ भी हो जाएगा 2 रूट 3। कहने का मतलब नाम बदल देना। अब मान लो यहाँ पे जो भी कुछ भी मान लो एग्जाम में आ जाए तो आपको बस केवल जगह बदलना है, 2 राइट की जगह पे सिंगल वाला और बाकी जो 2 गोला किया है, सर्कल किया, उसमें जो क्वेश्चन है वही वाला, तो बाकी स्टेटमेंट ऐसे कैसे कॉपी कर दे। चलो एग्जाम्पल के तौर पे सर मान लो कि अगर 5 माइनस 3 रूट 5 3 रूट 2 आ जाए, अब कैसे करूं, ये भी वही तरीका, आइए दिखाता हूं कैसे करना है। ये मिटा दिया मैंने, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया। इसके मिटते ही जादू हो रहा है। देखिए मिटा दिया मैंने। जैसे ही मैंने मिटाया, ध्यान से देखना, इसको क्या करना है, a अपॉन बी के इक्वल किया, यहाँ आ जाओ, a अपॉन बी, ठीक है, इसको इधर ले आ गया। अब रूट को अकेला करना है तो इसको पॉजिटिव में कर दिया, पहले 5, इस a अपॉन बी को इधर ले आया, माइनस a अपॉन बी हो गया, ये 3 रूट 2। रूट को अकेला करना है तो रूट को अकेला कर दिया, तो इसके अपॉन 1 किया, एलसीएम लिया b, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5b माइनस a, और यहाँ पे 3 है ही अभी। अब 3 को नीचे ले आया मैंने, तो 5b माइनस a, 3 नीचे आया 3b हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये पूरा का पूरा कहाँ पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है। अब 2 जगह
जहां पे मैं राइट कर रहा हूं वहां तो √2 लिखना है, यहाँ √2 लिखना है। यहाँ पे जो सर्कल कर रहा हूं मैं ये, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 5 3 √2, क्या लिखा है -3 √2, यहाँ पे लिख दिया -3 √2, और ये क्वेश्चन में लिख देना आप माइनस के क्या 5 3 √2, यहाँ पे क्या लिखा है √2, यहाँ पे √2, बस इसको हटा देना, इसको पूरे को यहाँ कॉपी कर देना, खत्म। दो राइट दो सर्कल का जगह चेंज करना है, √ को अकेला करना है, कोई भी क्वेश्चन इरेशनल का है ऐसे प्रूव कर ले। समझ गए मेरी बात? तो टफ लगा? नहीं लगा? और भी कुछ है? ये भी देखो √3 एक नंबर सिंगल वाला आ जाए भाई, ये स्क्वायरिंग सिस्टम होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि √3 √2 √5 √7, जब √ के अंदर सिंगल नंबर आ जाए तो क्या करना है, स्क्वायरिंग सिस्टम। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए कि भाई आ गया, इसको मैंने √3 को क्या मान लिया, √3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, और रूल के हिसाब से a/b इज इक्वल टू क्या होगा, √3। ठीक है, जहां पे a एंड b को मैं को प्राइम नंबर मान लूंगा। अब को प्राइम नंबर जैसे ही मैंने इसको माना, और b नॉट इक्वल क्या होगा इसमें, 0। मिटा दो भाई इसको, पहले मिट जा भाई, कहां से जादू से आ गया। अब मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो ये हो जाएगा बेटा a इज इक्वल टू b √3। बोथ साइड स्क्वायर करने का मतलब a का भी स्क्वायर हो गया, b √3 का भी स्क्वायर हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर थे 3b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये बना इक्वेशन फर्स्ट। आपने a b को को प्राइम नंबर माना कि इसका कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 1 तो हो, लेकिन अब यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, बट सिंस मैंने क्या कर दिया, अपने मन से एक लिखा a इज इक्वल टू 3c लिख दिया, जहां पे c क्या है, इंटीजर है। अब मैंने क्या लिख दिया, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या बना है ये, और यहां पे a की प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, 3c का स्क्वायर लिख दिया, और यहां पे क्या लिखा, 3b स्क्वायर। 3c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। 3 से 9 कटा 3 बार। इसमें भी वही चीज लिखना है, क्या लिखना है कि जो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो b इज ऑल्सो इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। तो मान लो इससे इक्वेशन सेकंड बनेगा, जगह का अभाव है, यही समझाता हूं आपको, इससे पहले बता दिया था मैंने, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। तो दोनों इक्वेशन में जब मैंने कंपेयर किया तो a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 मिल रहा है, जो कि हमारा रॉन्ग अजम्पशन है। आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग दैट √3 इज रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड √3 इज इरेशनल। बस इस वाले क्वेश्चन में ये वाला कॉपी करना है। अगर यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2, सारा चीज लिख के बस वही लास्ट वाला स्टेटमेंट 2 ही लिखना है। क्या लिखना है, आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग दैट √3 इज रेशनल नंबर, देन सो वी कंक्लूड √3 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से बेटा 4 नंबर आपके पक्के हुए। आपने ये देख लिया कि भाई हमारे फर्स्ट वाले में आप लोगों ने फर्स्ट वाला जो टॉपिक किया था, क्या किया था आपने, यहां से प्राइम फैक्टर पढ़ा आप लोगों ने, एलसीएम है, प्राइम फैक्टर कहाँ गया, ये है। पहले आपने प्राइम फैक्टर पढ़ा, प्राइम फैक्टर के बाद दूसरे वाले में आपने देखा क्या पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम पढ़ा है। फिर आपने क्या देखा, फिर से एचसीएफ एलसीएम पढ़ा 3 नंबर वाले, इसके कॉन्सेप्ट को। फिर आपने भाई 0 पे एंड नहीं हो सकता। फिर आपने पढ़ा क्या, आपने प्रूफ करने का टेक्निक कि भाई स्टेटमेंट यही करना है, बस नाम बदलना है, रूट को सिंगल में करना है तभी आंसर मिलेगा। कोई भी जगह है, नाम कैसे बदलना है तरीका मैंने बता दिया। फिर लास्ट में अगर √ सिंगल में आए तो उसका स्क्वायरिंग सिस्टम से होगा। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, इसके लिखने के बाद 2 लाइन और मैंने बताया, वो कॉपी कर देना। कि बोर्ड के पेपर में ये मानो कि बोर्ड के पेपर में एचसीएफ एलसीएम ये, और दूसरा टॉपिक कौन आ गया हमारे पास, प्राइम फैक्टर, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या आया, इरेशनल। ये 3 टॉपिक तो आपको करना है, तो आपको 4 नंबर टॉपिक मिल जाएंगे। ज्यादा टफ नहीं है, टफ तो बनाना ही नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में कॉन्फिडेंस के साथ एक नए चैप्टर
अब जो जो चैप्टर आएगा वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक मेथड क्लियर करते जाओगे, उसके बाद आपको मजा आएगा। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। जय हिंद, जय भारत।